हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री का 3rd यूनिट पढ़ रहे हैं। आइए आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा आगे का टॉपिक है पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स। तो बेसिकली ये टॉपिक क्या है, ये आपको ये बताने के लिए है कि पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स यानी ऐसे ड्रग जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पर काम करते हैं वो क्या होते हैं। तो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर को स्टिम्युलेट करने वाला, बढ़ाने वाला, या कोलिनिस्टरेस को इनहिबिट करने वाला, मतलब कि ऐसा रोकने वाला, ये दोनों को अगर आप देखें तो इनसे एक बहुत बड़ा ड्रग का ग्रुप तैयार होता है। और वो बहुत बड़ा ग्रुप जो कहलाता है वो आपका कोलिनर्जिक ड्रग कहलाते हैं। कोलिनर्जिक ड्रग्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो होते हैं आपके एसिटाइल कोलिन के एक्शन को मिमिक करने वाले, यानी कि उसके एक्शन को कॉपी करने वाले। जो ड्रग्स पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स भी कहलाते हैं, यानी कि ऐसे ड्रग्स जो एसिटाइल कोलिन के एक्शन को मिमिक करते हैं, कॉपी करते हैं, उनको हम पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स भी बोलते हैं। तो ये इसका एक बेसिक मीनिंग हो गया। एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज है ना, ये क्या है, ये या तो ईस्टर है कार्बमिक एसिड का, या तो फिर डेरिवेटिव है फॉस्फोरिक एसिड का। तो ये दोनों जो कैटेगरी है वो एसिटाइल कोलिन इनहिबिटर्स की है। और वो किस प्रकार से होती है, पहली कैटेगरी है कि अमीन या तो अमोनियम एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज, ये क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं। ठीक है, किसके साथ में, एंजाइम्स के साथ में। कैसा, रिवर्स एक्शन देके। सपोज एंजाइम्स जो है वो इंक्रीजिंग नेचर के हैं, तो ये क्या करेंगे, इसको इनहिबिट करेंगे, रोकेंगे, है ना। तो ये कंपाउंड्स जो हैं ये क्या करते हैं, एसिटाइलेट करते हैं। कैसा एसिटाइलेशन, रिवर्स वाला, फॉरवर्ड ना होकर के रिवर्स वाला एसिटाइलेशन करते हैं। किस चीज का, ईस्टरिक सेरिन हाइड्रोक्सिल का। इससे क्या होता है कि आपका जो इनहिबिटर एक्शन था वो प्रोड्यूस हो जाता है, और ये इनहिबिटरी एक्शन जो है वो कुछ मिनट से लेके कुछ आवर्स तक रह सकता है। एक दूसरा टाइप का होता है जो ऑर्गेनोफॉस्फेट टाइप होता है। ये क्या करते हैं, ये एक इरिवर्सिबल फ्रिम बॉन्ड, मतलब फ्रिम बॉन्ड मतलब या फर्म बॉन्ड मतलब एकदम कठोर टाइप की, एक मजबूत टाइप की एक ऐसी बॉन्ड बनाते हैं जो इरिवर्सिबल नेचर की हो, मतलब ऐसे ना हो सकती हो, है ना। ये इरिवर्सिबल नेचर की हो, किसके साथ में, एंजाइम्स के साथ में। ठीक है, और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो थोड़ा लंबा होता है, फ्यू वीक्स से लेके फ्यू मंथ्स तक का हो सकता है। तो दो चीजें आपने नोटिस की, एक क्या होता है कि ये आपका कंपाउंड्स के साथ रिवर्सिबल बॉन्ड बना देता है ना, और ये इरिवर्सिबल बॉन्ड बनाता है, यानी कि ऐसे बॉन्ड को ये रोक देता है। और पहला वाला जो है वो थोड़ा कम देर का होता है, फ्यू मिनट्स से फ्यू आवर्स का, और बाद वाला थोड़ा लंबा होता है, फ्यू वीक्स से फ्यू मंथ्स तक का। तो अगर आप क्लासिफिकेशन को फर्दर प्रोसीड करें एक्शन के बेसिस पर, तो ये दो पार्ट के होते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग वाले जो ड्रग्स होते हैं वो सीधी तरीके से, यानी नाम से ही अपन को समझ में आ रहा है, डायरेक्टली या तो निकोटिनिक रिसेप्टर से जुड़ते हैं या तो मस्करीनिक, यानी कि एन या एम, जो एन एम और एन एन पढ़ा था और हमने M1 M2 M3 पढ़ा था वो वाला, निकोटिनिक और मस्करीनिक रिसेप्टर, या तो इनसे ये जुड़ते हैं और कोलिनर्जिक सिस्टम को एक्साइट कर देते हैं। दूसरा, इनडायरेक्ट एक्टिंग वाले क्या करते हैं, एसिटाइल कोलिन के हाइड्रोलिसिस को इनहिबिट कर देते हैं या नेट कर देते हैं। इससे क्या होता है, एसिटाइल कोलिन की लाइफ बढ़ जाती है, उसका रिसेप्टर पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और कोलिनर्जिक सिस्टम एक्साइट हो जाता है। तो यहां पर देखिए आप, सीधा एक रास्ता है जो बिल्कुल सीधा जा रहा है, ये निकोटिनिक रिसेप्टर था या तो फिर ये मस्करीनिक रिसेप्टर था, ड्रग आया,
सीधे सीधे इसमें बैठा, ये हो गया। ठीक, इससे आपका कोलिनर्जिक सिस्टम एक्साइट हो गया, बढ़ गया। दूसरा, इनडायरेक्ट एक्टिंग में क्या हुआ? इनडायरेक्ट एक्टिंग में आपने एक ऐसी ड्रग दी जो कि आपकी एसिटाइल कोलिन के हाइड्रोलिसिस को रोक दी। अब एसिटाइल कोलिन जो है उसका टूटना बंद हो गया। अब ये कंडीशन में एसिटाइल कोलिन जो है वो टूट नहीं रहा है तो ज्यादा लंबे समय तक रहेगा। ज्यादा लंबे समय तक रहेगा तो इस रिसेप्टर पर उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, और जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो कोलिनर्जिक सिस्टम एक्साइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरीके हो गए स्टूडेंट्स आपके पास। आइए हम इनका क्लासिफिकेशन सिस्टम देखें। देखिए, क्लासिफिकेशन सिस्टम में आपके पास है पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स। इनको दो पार्ट में आपने डिवाइड किया, डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग को आप फर्दर क्लासिफाई करते हैं जो कोलिन ईस्टर्स रखते हैं, जैसे कार्बेकॉल और एसिटाइल कोलिन। दूसरा होता है कोलिनोमिमेटिक्स, यानी जो कोलिन के एक्शन को मिमिक कर दे, कॉपी कर दे, जैसे पाइलोकार्पिन, मस्कैरिन। ठीक, अब आप इनडायरेक्ट एक्टिंग पे आए तो रिवर्सिबल एसिटाइल कोलिनिस्टरेज। अब ये रिवर्स कर रहा है किसको? कोलिनिस्टरेज एंजाइम इनहिबिटर को, जैसे फायोस्टिग्मिन और नियोस्टिग्मिन। दूसरा है इरिवर्सिबल कोलिनिस्टरेज इनहिबिटर, मतलब कोलिनिस्टरेज के इनहिबिशन को ये इरिवर्सिबल है, एक बार हो गया तो हो गया, रिवर्स नहीं होता। इसका एग्जाम्पल हो गया पेरिडोक्साइम और पैरेथियोन। तो ये था स्टूडेंट्स आपका क्लासिफिकेशन का सिस्टम। तो अगर आपको ये नोट्स हमारा चाहिए हो तो प्लीज आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहां पर ये नोट्स अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।